चलो जी। आप सभी का स्वागत है दोस्तों इंग्लिश लाइब्रेरी में फिर से। और मैंने बहुत सारी वीडियो जो स्कूल ऑफ पोइट्स से रिलेटेड है रिगार्डिंग इंग्लिश ऑफ लिटरेचर, चाहे वो अमेरिकन हो ब्रिटिश हो, मैंने बहुत सारे स्कूल ऑफ पोइट्स को कवर किया है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है एलर्जीज पे। जितने हमारे इम्पोर्टेंट राइटर है रिगार्डिंग ईवीसी, चाहे पीजीटी हो, टीजीटी, सेट एग्ज़ाम हो, उसमें देखा गया कि एलर्जीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एलर्जीज से क्वेश्चन बताऊंगा और उनसे मेजर राइटर और उनके वर्क जो रिलेटेड है एलर्जीज, ठीक है। क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में कभी कभी, कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम खासकर पीजीटी और सेट एग्ज़ाम में पूछते हैं। और यूजीसी में भी ट्रेंड चल गया है कि एलर्जी से क्वेश्चन मैच द कॉलम या फिर पूछ रहे हैं। तो मैं एक प्रिसाइज वे में नोट्स के तरीके से जैसे मैं बताता हूँ वैसे मैं अभी इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो वीडियो को पूरी देखना आप लोग, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी टॉपिक एलर्जीज। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये एलर्जीज होती क्या है और एलर्जीज के कितने पार्ट होते हैं। एलर्जीज दोस्तों उसे कहते हैं जो कोई मर गया हो सपोज, और उसके दुख में, उसके लैमेंट में, उसके डेथ में कोई पार्टिकुलर पर्सन, कोई पर्सन एक शोक जता रहा हो, ठीक है। लैमेंट फॉर, लैमेंट फॉर डेथ, ठीक है। मैं कन्फ्यूजन नहीं करूँगा, एकदम की पॉइंट में बताऊँगा ताकि जितने भी एलर्जीज के फॉर्म है उसमें आप कैरेक्टराइज्ड वे में समझ सको। तो लेमेंट फॉर डेथ, कोई भी एक पार्टिकुलर पर्सन की डेथ हुई है और वो लेमेंट कर रहा है, एक दुख शोक जता रहा है। ये एक रिटर्न फॉर्म में होता है, ठीक है। ये आपका रिटर्न फॉर्म में होता है, ठीक है। कॉमन होता है, कोई एक स्पेसिफिक नहीं, ये कॉमन होता है, ठीक है। और रिटर्न फॉर्म में होता है। इसके जस्ट अपोजिट नहीं कह सकते, इससे एक सिमिलर टर्म है एलर्जीज से ही, वो है चलिए वो है आपका डर्ज, ठीक है। वो क्या है आपका डर्ज। चलिए तब देखते हैं डर्ज क्या है। ये भी कोई मर गया हो पर्सन, उसके रिगार्डिंग दुख शोक जता रहे हैं, लेकिन इसमें हम एलर्जी से अलग ये देखते हैं कि ये परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। ये परफॉर्म किया जाता है यानी कि एक्ट करके बताया जाता है, परफॉर्म इन नेचर या फिर सॉन्ग, सॉन्ग इन नेचर, ठीक है। या मतलब कि गा के बता रहे, परफॉर्म करके बता रहे, ठीक है। और ये शॉर्ट होती है, ये आपका शॉर्ट होती है, ज़्यादा लंबा नहीं, ठीक है, शॉर्ट होता है, ठीक। यहाँ तक समझ गए कि एलर्जी लेमेंट फॉर डेथ, किसी का भी डेथ, डर्ज, डर्ज भी लेमेंट फॉर डेथ, बट ये परफॉर्म्ड होता है, ये सॉन्ग के फॉर्म में होता है या फिर शॉर्ट होता है। ये रिटर्न, एलर्जी रिटर्न फॉर्म में होता है और कॉमन पर्सन के लिए होता है, ठीक है। डर्ज का एक और डिफिनेशन ये है कि एट अ फ्यूनरल और फॉर अ डेड पर्सन स्पेशली इन द पास्ट, जो पास्ट में मर गया हो उसके बारे में किसी को एक्ट करके या फिर सॉन्ग के ज़रिए बताना, वो डर्ज हो गया। एलर्जी क्या है कि सडन डेथ है, कॉमन कॉमन चीज़ है और दुख जता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि मेंशन रहे हमेशा के लिए। स्पेशली, स्पेशली इन द पास्ट, इन द पास्ट, ठीक है। पास्ट में कोई मर गया उसके बारे में शोक जता है, ठीक है। अब चलते हैं कि और कितने फॉर्म होते हैं। एक और फॉर्म होता है, वो है आपका मेलोडी। एक होता है
मोनोडी चाहे मेलोडी जो बोलो, मेलोडी। एक मिनट, थोड़ा चेंज कर लेता हूँ मैं। चलिए, ठीक है, ठीक से तो नहीं बन पाया लेकिन कोई नहीं। मेलोडी ये भी एक लैमेंट का तरीका है, एलेजिक का तरीका है, लेकिन ये आपका नेचर में ऑड होता है। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे ऑड किसे कहते हैं। ऑड फोर सोलो वॉइस, ठीक है, सोलो वॉइस, वॉइस यानी कि अकेला आदमी उसे गा रहा है। इसका एक सोचो कि सिनोनिम्स टाइप का है, इसी के बिहाफ में वो वर्क करता है, उसका नाम है थेरंडी। थेरंडी, ठीक है। चलिए, ये इसका सेम पार्ट है, ठीक है, कभी ये यूज होता है कभी ये। तो ये जो चार पार्ट है हमारे एलर्जी लेवल 4 तक, नॉर्मल चीज़, नॉर्मल पर्सन, सॉरी एक पार्टिकुलर पर्सन की डेथ हुई है, लेमेंट जता रहे, लेकिन ये रिटर्न फॉर्म में होती है जनरली, ये कॉमन इन नेचर होती है। ठीक है, डच क्या होता है, परफॉर्म सॉन्ग करके गा के बताते हैं, परफॉर्म करके बताते हैं, ये शॉर्ट इन नेचर होता है। ओके, एस्पेशली इन द पास्ट, पास्ट में जो मर गया उसके बारे में बता रहा है। ऑब्वियसली मर गया तब ना परफॉर्म या सॉन्ग करेगा, तुरंत तो नहीं करेगा कि मर गया और गाना गाना चालू। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, रिटर्न फॉर्म में होता है। और मेलोडी क्या होता है, ऑड फॉर सोलो वॉइस, मतलब कि सोलो जैसे होता है ना हमारी बॉलीवुड में सोलो सॉन्ग, यानी कि एक इंसान गाना गा रहा, वही इसमें मेलोडी, मोनो मतलब एक होता है। ठीक है, ऑडी, ऑड, ऑड से ऑडी, ऑड बोलते हैं हम लोग जैसे ऑड टू नाइटिंगल है, एक शोक को जताना, ठीक है, एक लैमेंट को दिखाना। और इसी के सिनोनिम्स बोल सकते हैं थेरंडी, ये भी यूज़ होता है मेलोडी के बिहाफ। ठीक है, तो ये था हमारा एलर्जीज। एक और होता है आपका, यहाँ मेंशन नहीं होगा, अगले पेज पे मैं बताता हूँ। एक और है जिसे अपन कहते हैं पेस्टोरल एलर्जी, पेस्टोरल एलर्जी। ठीक है, पेस्टोरल एलर्जी जो है आपका ये दोनों तरफ से होता है, जैसे कि बोथ, बोथ द पोएट एंड दी वन, जो मर गया हो, दी वन और पोएट, ये दोनों तरफ से शो होता है। ठीक है, द वन ही mourns as Sapphire, SPHEPHERD, सेफर्ड। ठीक है, पेस्टोरल एलर्जी, सेफर्ड बोलते हैं जैसे जो हमारे यहाँ होते हैं, जैसे जैसे चराते क्या बोलते हैं, भेड़ बकरियों को सेफर्ड बोला जाता है। तो जो पेस्टोरल एलर्जी वो जनरली यूज होता है बोथ द पोएट एंड द वन ही मॉर्न्स एज ए सेफर्ड, मतलब वो एज ए सेफर्ड वो मॉर्न कर रहा है, वो आपका शोक जता रहा है। ठीक है, और ये जो स्टार्ट हुई थी पेस्टोरल एलर्जी, ये एक PYQ है, बाय सिसिलियन, बाय सिसिलियन। ठीक है, ये एक ग्रीक, सॉरी एक मिनट, चलिए, सिसिलियन एक ग्रीक थे,
ठीक है, ग्रीक पोएट, सिसिलियन ग्रीक पोएट। ओके, और इन्होंने थियोक्राइटिस, थियोक्राइटिस सिसिलियन ग्रीक पोएट थे थियोक्राइटिस। ठीक है, इन्होंने पेस्टल एलर्जी को यूज किया। ये भी एक सेफर्ड थे। सेफर्ड यानी कि जो बाइक मतलब भेड़ बकरी चला रहे हैं, अपना गा रहे हैं, शौक जता रहे हैं, ठीक है, मौसम का मज़ा ले रहे हैं, पेस्टल एलर्जी। ठीक है, और बाद में इसे कंटिन्यू किया आपका वर्जिल, उन्होंने भी पेस्टल एलर्जी की में इसके बाद लिखा। ठीक है, तो ये थे हमारे एलर्जीज। अब देखते हैं कि कौन कौन से हमारे एग्ज़ाम रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट है। इतने मैंने बता दिया पीआईक्यू से। अब चलते हैं राइटर्स। ठीक है, तो सबसे पहला मैं मेंशन करना चाहूँगा आपका, जितने भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ सारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ऐसा नहीं कि मैं पहली बार आपको लग रहा होगा कि बता रहा हूँ। ठीक है, एल टेनिसन, लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन, लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन, इनका एक वर्क था इन मेमोरियम, इन मेमोरियम, ये आई थी 1850 में। आपको ईयर भी याद रखना है, क्योंकि जितने चीज़ मैं अभी ये बता रहा हूँ सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। और ये किसके लिए यूज़ किया था? फॉर इनके मित्र थे जो मर गए थे, उसके बाद इन्हें लिखना वगैरह छोड़ दिया। फिर इनके दोस्त ने बोला कि भाई फिर से लिख। फिर इन्होंने एक इसके पहले एक वर्क लिखा था, फिर इसके बाद ये लिखा जो इनके रिगार्डिंग। ठीक है, और ऑर्थर हेलम, नहीं ऑर्थर एच हेलन, ऑर्थर एच हेलन। ओके, अब चलते हैं दूसरे, हम देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यू एच ऑर्डन, और इनकी जो थी वो इन मेमोरी, इन मेमोरियम ऑफ डब्ल्यू बी एच। ओके, ये वर्क आई थी 1914, पब्लिश्ड हुई थी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे इम्पोर्टेंट है, मैथ्यू आर्नोल्ड, मैथ्यू आर्नोल्ड। ठीक है, इनकी वर्क थी थायरोसिस, थायरोसिस। सब टाइटल बहुत जरूरी है, ए मोनोडी, मैंने पहले ही बताया, कोई शॉर्ट होती है, सोलो सॉन्ग होती है। ठीक है, कनेक्ट करते रहोगे तो दिमाग में बातें चलती रहेंगी, है ना। और ये लिखा था किसके लिए? फॉर ए एच क्लॉक। एग्ज़ाम में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि हेलम थे, क्लॉक थे, क्योंकि नाम थोड़ा थोड़ा सिमिलर है ना। और एग्ज़ाम में पूछते कि किसके लिए लिखा है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारे एलिजिस फेमस है उनका, जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन। ठीक है, इनकी थी लेसेडस, लेसेडस, ये भी एक मोनोडी की, ये मोनोडी
ये पब्लिश हुई थी 1638 में, ठीक। और ये किसके लिए लिखा था? वहाँ के जो किंग थे, फॉर एडवर्ड किंग। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे। और ये तो दिख नहीं रहा है, कोई नहीं, पेन का कलर चेंज किया जाए। चलिए, एडमंड एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर, इनका फेमस था एस्ट्रोफिल। एस्ट्रो, ठीक है। ये एक थी एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। ये पब्लिश हुई थी 1595। ओके, और ये किसके लिए लिखा था? ये लिखा था फॉर फिलिप सिडनी। फिलिप सिडनी, ठीक है। चलिए, इसको नीचे को हटाया जाए और पेन का कलर चेंज करते हैं और देखते हैं कि कौन थे हमारे नेक्स्ट जो जिनका फेमस है। पीबी शेली, पीबी शेली। ओके, पीबी शेली की थी एडोनिस। ये तो इतना बार पूछ चुका है, इतना बार, क्या बता। और जून 2024 में एग्ज़ाम हुई थी पीवीसी वाली, उसमें भी ये पूछा था, बताइए। ये लेवल था एग्ज़ाम का। एडोनिस, जनरली ये पीजीटी में ज़्यादा पूछता है पीवी, ये एडोनिस वाला। ये पब्लिश हुई थी 1821 में, और ये लिखा गया था फॉर इनके मित्र जॉन किट्स। जॉन किट्स, ठीक है। इसी वक्त जॉन किट्स की मृत्यु भी हुई थी 1821 में। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट राइटर, देखते हैं कौन इम्पोर्टेंट थे। वॉल्ट विटमैन, और ये, ठीक है। उनका जो था वैन, ये भी बहुत बार पूछा चुका है। वैन लाइलैक्स लास्ट इन दी डोरयार्ड ब्लूम। ये पब्लिश हुई थी 1866। ओके, और एक और था इनका, एक और था ओ कैप्टन, ओ कैप्टन माय कैप्टन। ये भी हजारों बार पूछ चुका है, कैप्टन माय कैप्टन। ठीक है, और ये जो किसके लिए लिखा था? ये इन्होंने लिखा था फॉर अब्राहम लिंकन, अमेरिका के राष्ट्रपति पहले, है ना, अब्राहम लिंकन। ठीक है, तो ये थे हमारे एलिजिस जो इम्पोर्टेंट राइटर से बिलोंग करते थे। ठीक है, चलिए।
रिवीजन कर लेते हैं हम लोग एज यूजुअल। तो आज हम लोगों ने पढ़ा, टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट एलर्जी। व्हाट इज एलर्जी? एलर्जी इज a level for death and particular person, especially in common way and written form. Okay, and his synonyms is does. It is also a type of allergy, but it performs and sounds by song. This is the nature of the does. Does nature is in a short form, especially in the past who died. Okay, and there is another one is melody. It is odd for solo voice. This is also type of allergy, but in a solo voice and single person lament for another one. Okay, and its behalf of melody we can also use threnody. Okay, and another one is pastoral allergy. Pastoral allergy is both the poet and the one he mourns as a shepherd. Okay, pastoral allergy is started by Sicilian Greek poet Theocritus and later by Virgil. Okay, and the writer is A.L. Tennyson in memoriam 1815 for the death of Arthur S. Hallam. A.H. Auden in memoriam of W.B. Yeats 1940. Matthew Arnold Pharisees a Melody had published 1866 for A.H. Clarke. Okay, if you confuse on this name, just separate Hallam, okay, and Clarke. Hallam and Clarke. The next writer is John Milton. He wrote Lycidas, a melody published on 1638 for Edward King. Edmund Spenser, a Shuffle, a pastoral elegy published on 1595 for Philip Sidney. P.B. Shelley, Adonis, published 1821 for John Keats. ठीक है, and the last one is Walt Whitman, When Lilacs Last in the Dooryard Blue, published on 1866, and O Captain, My Captain, both are for Abraham Lincoln. ठीक है, तो ये थी हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं